क्या आपका पीएफ में पैसा फंसा हुआ है, या फिर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो, या फिर अपन यूँ कहें कि आप पेंशन, पीएफ और आपका ब्याज का पैसा एक साथ निकालना चाहते हो, तो ये वीडियो पीएफ यूज़र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि आप पीएफ का पूरा पैसा कैसा विड्रॉल कर सकते हो। मतलब कि 2025 में आप पीएफ का पूरा पैसा कैसे विड्रॉल कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा पीएफ ने नए नए अपडेट किए हैं, तो उन अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके आपका पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हो, वो भी 2 से 3 दिनों में। जी हाँ, आप 2 से 3 दिनों में आपका पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपको टाइप करना है ईपीएफओ लॉगिन। ईपीएफओ लॉगिन डालने के बाद में यूएन पे क्लिक करना है। यूएन पे क्लिक करने के बाद में आपका ईपीएफओ वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको यहाँ पे यूएन नंबर डालना है। यहाँ पे मैं अपने यूएन नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो बना रखा है आपने वही डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आपको पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है। इसके बाद में आपको कैप्चर कोड डालना है, यहाँ पे इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। वो जरूरी चीज ये है कि इसमें आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका यूएन लॉगिन नहीं होगा। तो मैंने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद में आपको कैप्चर कोड डालना है। डालने के बाद में आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आपको अपना जो केवाईसी वगैरह है, डिटेल वगैरह चेक कर लेना है कि केवाईसी कंप्लीट है ना। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो आपका पीएफ क्लेम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको केवाईसी चेक करना है। तो उसके लिए आपको जो मैनेज ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 3rd नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो केवाईसी का ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको देख लेना है कि आपका जो स्टेटस अप्रूव्ड है ना, तो यहाँ पे दोनों स्टेटस अप्रूव्ड है, मतलब आप पीएफ क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे बैंक की स्टेटस भी अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हो, अन्यथा आप क्लेम नहीं कर सकते। तो अपन वापस होम पे आ जाएंगे। पीएफ विड्रॉल प्रोसेस के लिए ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है क्लेम वाला, जिसमें क्लेम 31, 19, 10C एंड 10D फॉर्म है। जो दूसरा ऑप्शन है वन मेंबर ट्रांसफर अकाउंट का, तो इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए आपने किसी पुरानी कंपनी में काम किया है और पुरानी कंपनी में जो आपका पीएफ कटा है, तो उसका जो यूएन नंबर है वो अलग होगा, पीएफ अकाउंट अलग है। तो आप उस पीएफ को इसमें ऐड कर सकते हो, जो अभी आपका न्यू पीएफ अकाउंट एक्टिव है उसमें। तो इसमें आपको यूएन नंबर डालना होता है। जो जिस भी कंपनी में आपने ये यूएन नंबर दे रखा होगा आपको, वो यहाँ पे डालना है। वो यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करने पर उस कंपनी का नाम शो हो जाएगा और वो इसमें मर्ज हो जाएगा, जो आपका भी प्रेजेंट में एक्टिव यूएन है उसके अंदर। और फिर आप उस अमाउंट को एक साथ विड्रॉल कर सकते हो। इसके बाद 3rd ऑप्शन आता है ट्रैक क्लेम स्टेटस। पीएफ क्लेम की जो भी आपने रिक्वेस्ट लगाई है, उसका स्टेटस की पेंडिंग में है, फिर प्रोसेस में है, या फिर किसी कारणवश वो रिजेक्ट हो गया है, तो उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे इस स्टेटस में देख सकते हो। तो अब हम वापस होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद में जो फॉर्म है क्लेम फॉर्म 31, इन पे इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपकी इसमें डिटेल शो हो जाएगी। तो आपको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप डिटेल चेक कर लेनी है कि कुछ गलत हो रही है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो एग्जिट डेट है, एग्जिट डेट कन्फर्म है, मतलब एग्जिट डेट सही तो है ना, वो आपको चेक कर लेना है कि आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने जो रिज़ाइन किया है, आपने किस डेट को फाइनल हुए हो आप कंपनी से, फिर किस डेट को फ्री किया गया आपको कंपनी से, वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना है। जो अकाउंट नंबर आपने केवाईसी में लगा रखा है, पीएफ केवाईसी में, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे लगेगा। तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देने हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई करना है। उसके बाद में येस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो फेस हो गई है, अकाउंट डिटेल। अब आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ से आपको, जैसे कि आपको जो भी ऑप्शन है, आपको पूरा पीएफ क्लेम करना है, तो आपको ओनली पीएफ विड्रॉल मतलब फॉर्म 19 सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए आप अपना
अभी कंपनी में एक्टिव हो, आप काम कर रहे हो और आपको पीएफ विड्रॉल करना है तो आपको फॉर्म 31 सेलेक्ट करना है। तो अपन को पूरा ऑल ओवर पीएफ क्लेम करना है तो अपन यहाँ पे फॉर्म 19 सेलेक्ट कर लेंगे और पेंशन के लिए आपको फॉर्म 10C सेलेक्ट करना होता है। तो अभी 19 सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे फॉर्म 19 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें और भी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे डिटेल्स डालने के लिए। तो इसके अंदर जो अपलोड फॉर्म 3G होता है उसके अंदर अगर आपका पीएफ 50,000 प्लस है तो आपको ये अपलोड करना अनिवार्य होता है, नहीं तो आपका 10% TDS काट दिया जाता है। तो आपको ये अपलोड कैसे करना है, कैसे भरना है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अपना पीएफ इतना है नहीं, 50,000 प्लस है नहीं, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर 50,000 प्लस रहता है आपका पीएफ तो इसकी ज़रूरत होती है। तो इसको अपन अभी छोड़ देंगे। इसके नीचे जो एम्प्लॉय एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर अपन को एड्रेस भरना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में है वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट जो भी स्टेट आपका, जैसे मैं राजस्थान, पूरा राजस्थान सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। देन जो आपका एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। ये सब डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पे बैंक डिटेल अपलोड करने का ऑप्शन आता है। वो मेरे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे ऑलरेडी केवाईसी में ये बैंक डिटेल सबमिट था, तो ऑलरेडी वेरीफाइड थी केवाईसी, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा है। तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करके जो भी टर्म्स कंडीशन है उस पर क्लिक करने के बाद में गेट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। फिर क्लिक करने के बाद में जो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उन मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो आपका पीएफ प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अपन को पीडीएफ की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में फिर से आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और फॉर्म 10C सबमिट करना है। तो वही इसमें भी वही प्रोसेस रहेगी, इसमें अकाउंट डिटेल डाल के वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आई एग्री, उसके बाद में प्रोसेस को सबमिट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फॉर्म 10C सिलेक्ट कर लेना है। जिसमें आप पेंशन का पूरा पैसा क्लेम कर सकते हो। जो ये पूरा स्लैब है आप पूरा जो अपना पीएफ है टोटल वो क्लेम कर सकते हो। तो वही डिटेल आपको सबमिट करनी है, एड्रेस वगैरह। बैंक डिटेल ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुकी है अपनी। उसके बाद में यहाँ पे एग्री करके बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो आपका ये प्रोसेस है 10C फॉर्म का वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अपन ने इससे पहले जो फॉर्म भरा था वो 19 फॉर्म भरा था अपन ने, और ये जो पेंशन क्लेम के लिए होता है वो 10C फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो अपन ने दोनों फॉर्म भर दिए, अब अपना पूरा प्रोसेस क्लेम हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पीएफ अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते, मात्र 3 डेज में अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। और